Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि वीक स्टार्ट होने वाला है 16 जनवरी से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वीकली हमारा मार्केट का व्यू क्या रह सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स एंड स्टॉक्स जो इस वीक हमारे फोकस में रह सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हम शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। तो निफ्टी में फ्रेंड्स हमने देखा 17,800 जो लेवल है, कॉन्टिन्यूसली मार्केट ने इसको इन 15 दिनों में द फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी मार्केट ने हैमर किया है, लेकिन ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आने वाले दिनों में भी लेने वाला है। और जिस तरीके से यहाँ पर आफ्टर द सीपीआई डेटा विच इज इंडिकेटिंग कि इन्फ्लेशन जो है वो लास्ट 2 क्वार्टर्स के लोएस्ट पॉइंट पर आए दिसंबर में। सो द पॉजिटिव डेटा कमिंग हियर एंड हमारी थोड़ा सा यहाँ पे रूपी में भी अप्रिसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। सो कुछ यहाँ पर जो है डोमेस्टिक फैक्टर्स हमें यहाँ पे सपोर्ट करने वाले हैं, जो हमें क्लियरली दिखा रहे हैं कि निफ्टी 18,000 और उसके ऊपर के लेवल्स के लिए रेडी हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा मार्केट का व्यू जो है आने वाले वीक का वो बुलिश रहने वाला है। अबव 18,000 लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू अचीव 18,150 एंड 18,250 लेवल्स वंस अगेन। यहाँ पे फ्रेंड्स जो पिछला वाला एक स्विंग हाई का हर्डल है 18,250, जहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शंस के बाद यहाँ पर हमें एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखने को मिला था। तो ये लेवल इस वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर ये लेवल मार्केट सस्टेन कर लेगा तो इसके ऊपर हो सकता है हमें इसी वीक में 18,400 की तरफ भी हमें मार्केट मूव करता हुआ दिख जाए, जो कि ये वाला लेवल है इंपॉर्टेंटली। तो यहाँ पर मार्केट 18,250 और 200 के यहाँ पर के पास रेजिस्टेंस लेने वाला है और इन लेवल्स को सस्टेन करेगा तो यहाँ से और 150 से 200 पॉइंट की रैली हमें इसी वीक में देखने को मिलेगी। सो बहुत क्लियरली यहाँ पर हमारा वीक का जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है आपका 18,000 एंड 17,900, इवन 17,850 भी बोल सकते हैं। जब तक फ्रेंड्स यहाँ पर अब 17,800 के नीचे हमें कोई डेली कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक यहाँ पे डाउनवर्ड्स मोमेंटम या फिर सेलिंग पैनिक जो है वो शुरू नहीं होगा। और अगर मार्केट 18,000 और 17,800 के बीच में रहेगा तो मोमेंटम विल बी अ साइडवेज मोमेंटम। अब हमें शॉर्ट तभी देखना है मार्केट को, या फिर हमें शॉर्ट तभी करना है जब 17,800 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाए, अदरवाइज द मार्केट विल बी साइडवेज टू बुलिश। और यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसी ही चीज़ है। बैंक निफ्टी का अगर हम लेवल देखें तो 42,000 लेवल बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर पिछले 3 से 4 सेशन से बचा रहा है। अगर आप यहाँ पे डेली कैंडल्स में पिछले 4 कैंडल्स का अगर आप बनावट देखेंगे तो इन चारों में आपको एक चीज़ जो कॉमन दिखेगी वो है नीचे इन चारों का शेडो का होना। और ये शेडो कहाँ है? 42,000 से नीचे जाकर क्लोजिंग सारी की सारी कैंडल्स की 42,000 से ऊपर है। इसका क्लियर मतलब क्या है कि 42,000 लेवल के मार्केट इंट्राडे में नीचे जा जरूर रहा है, लेकिन पुट राइटर्स उस लेवल को क्लेम कर ले रहे हैं और उस लेवल पे बेसिकली क्लोजिंग नहीं आ रही है। सो क्लोजिंग बेसिस टिल द टाइम 42,000 इज सस्टेन्ड, जब तक इसके ऊपर है मार्केट टिल द टाइम देयर इज नो पैनिक फॉर सेलिंग। हाँ, अगर 42,000 के नीचे कोई भी डेली कैंडल का क्लोज आता है देन द मार्केट विल बी इन द सेलिंग मोड अगेन। और यहाँ पर 42,500 का लेवल क्लियर होते ही 42,500 से 42,700 का लेवल जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लेवल क्लियर होते ही यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी 42,700 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रैली मोमेंटम बनेगा, जो कि इसको दोबारा 43,000 और उसके ऊपर लाकर यहाँ पर खड़ा कर देगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो व्यू है वो बहुत क्लियरली ऑन द बाइंग साइड है। यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल जाएगी आपको अबव 42,700 टिल 43,000 और उसके बाद 43,500 इवन। तो यहाँ पर हमारे इस वीक का जो मोमेंटम रह सकता है वो रह सकता है 42,500 से 43,500 के बीच में।
बाय एनी चांस अगर 43,000 यहाँ पर अगर बहुत एग्रेसिवली ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है बैंक निफ्टी 44,000 की तरफ भी इस वीक जो है टारगेट कर सकती है, बट on the lighter side 43,500 is the maximum level that we are basically thinking for this week. Now coming to the next stock जो कुछ फोकस में रहेंगे, that is first of all टेक महिंद्रा. अब यहाँ पर अगर आप टेक महिंद्रा को देखेंगे तो टेक महिंद्रा के अंदर बेसिकली यहाँ पर एक क्लियर सपोर्ट रेंज बेसिकली यहाँ पर बनी हुई है. अब यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 990 970 लेवल जो है बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन टेक महिंद्रा. एंड अगर बेसिकली ये लेवल्स सस्टेन रहेंगे, ये लेवल्स बेसिकली अगर रुकेंगे तो हमें आईटी के अंदर दोबारा यहाँ पर जो है 1040 एंड 1050 के लेवल्स हमें दोबारा आते हुए दिख जाएंगे. और 1020 जो है ये फर्स्ट एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा. इसके ऊपर बेसिकली जो है हमें 1030 1035 के लेवल्स हमें दोबारा देखने को जो है मिल सकते हैं. तो टेक महिंद्रा पे रखिए फोकस. टेक महिंद्रा जो है यहाँ पर बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो प्ले कर सकता है. टेक महिंद्रा एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें इस वीक में दे सकता है. अगला स्टॉक भी आपका जो है दैट विल बी एन आईटी स्टॉक जो है इन्फोसिस. इन्फोसिस के अंदर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया था कुछ दिन पहले. एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद यहाँ पर जो है इन लेवल्स के बाद यहाँ पर एक पुल अप रैली आ रही है. तो इन्फोसिस के अंदर जैसे ही 1500-1520 के लेवल्स निकलते हैं वन साइडेड रैली आ सकती है टुवर्ड्स 1570. और आईटी की रैली अगर आएगी फ्रेंड्स तो ये निफ्टी को भी यहाँ पर जो है पुल अप करेगी और निफ्टी भी यहाँ पर 18,500 आपको आते हुए दिखेगा. तो इस वीक के लिए 1520 के ऊपर अगर हमें इन्फोसिस मिलता है तो 1570 विल बी द डायरेक्ट लेवल्स जहां पर इन्फोसिस आकर जो है आपको टारगेट्स दे सकता है ऑन द बाइंग साइड. द नेक्स्ट स्टॉक विल बी द ऑटो सेक्टर दैट इज मारुति. मारुति के अंदर भी फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो अगर हम एक बार पहले वीकली स्टॉक से वीकली चार्ट से अगर हम शुरुआत करें तो वीकली चार्ट के अंदर आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पैटर्न जो है बुलिश रैमी पैटर्न बन चुका है. अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैंडल आने के बाद और इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने के बाद जैसे ही आपका मारुति 8600 के ऊपर सस्टेन करता है क्लियरली आपको डायरेक्टली 8800 एंड 9000 आते हुए मारुति भी दिख जाएगा. तो यहाँ पर वीकली चार्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रिवर्सल का आ रहा है. और डेली चार्ट्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से मार्केट यहाँ पर जो है एक मोमेंटम देन एक साइडवेज रैली और दोबारा ऊपर की तरफ पुल अप करने के लिए यहाँ पर रेडी हो रही है. तो आपका यहाँ पर अगर हम देखें तो एक चैनल टाइप फॉर्मेशन आगे आने वाले दिनों में बन सकता है. तो मारुति के अंदर फोकस रखिए. मारुति भी आपको ऊपर की तरफ 9000-8800 के लेवल्स दे सकता है ऑन द बाइंग साइड. नेक्स्ट स्टॉक विल बी जिंदाल स्टील. जिंदाल स्टील बेसिकली फ्रेंड्स मेटल्स ऑलरेडी जो है रैली आउट हो चुके हैं, रैली में हैं. लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट जो है एक तरीके से मोमेंटम कैरी आउट करता है तो हमें और ज़्यादा रैली आते हुए देखने को मिल सकती है. इनके अंदर अभी भी मोमेंटम बाकी है. तो क्लियरली अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जो है फ्लोट कर रहा है, बहुत क्लियरली काफ़ी ऊपर है. और यहाँ पर अभी आने वाले दिनों में 630-640 के लेवल जो है वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं. तो यहाँ पर जिंदल स्टील जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है. तो यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो सकती है. तो जिंदल स्टील पे रहिए अभी भी बुलिश. ये हमें आने वाले दिनों में और बड़े टारगेट्स मेटल स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकते हैं. नेक्स्ट विल बी कैनरा बैंक. जिस तरीके से बैंकिंग इंडेक्स में फ्रेंड्स रिवर्सल है तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आवरली में अगर हम बैंकिंग इंडेक्स को देखें या फिर अगर हम थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम करते हैं 15 मिनट्स में देखें तो आप लोगों को दिख जाएगा क्लियर रिवर्सल जो है वो यहाँ पर आता हुआ बन रहा है. यहाँ पे ऊपर से देखेंगे अगर हम ट्रेंड लाइन के थ्रू तो एक क्लियर ब्रेकआउट ऑफ लेवल्स है. यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बेसिकली एक तरीके से डाउन ट्रेंड का यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है. और बड़े टाइम फ्रेम पे जो है इन द डेली चार्ट्स यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इंडिकेट कर रही है कि बायर्स यहाँ पे जो है रिटर्न हुए हैं. तो यहाँ पर फोकस कर सकते हैं कैनरा बैंक के अंदर. 350 एंड 340 विल बी द एग्रेसिव टारगेट्स विद द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स ऑफ 315. तो 315 के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के साथ यहाँ पर 335-40 इनिशियली और उसके बाद 350 हमारा कैनरा बैंक में इस वीक हमें दिख सकता है. तो कैनरा बैंक पे रखिए फोकस ऑन द बाइंग साइड. एक स्ट्रॉन्ग रैली में आपको ये इस वीक पार्टिसिपेट करता हुआ देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट स्टॉक विल बी द प्राइवेट बैंक दैट इज आईसीआईसीआई बैंक. आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी अगर हम देखें फ्रेंड्स तो पिछली बार इसी पॉइंट से आसपास इसी जगह से जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आपका रैली शुरू हुआ था और आईसीआईसीआई बैंक ने 850-860 के लेवल से
950 तक की रैली हमें यहाँ पर दिखाई थी। तो अगर हम इसी जगह को देखें तो ऑलमोस्ट उसी जगह के आसपास है अभी आईसीआईसीआई बैंक। 850 860 के आसपास से रिवर्सल ले रहा है, और उसको अगर हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम आवरली में देखें तो एक बेयरिश चैनल यहां पर हम बना सकते हैं इस तरीके से। उसको ऑल दो ब्रेकआउट अभी क्लियरली आया नहीं है, लेकिन अगर इन लेवल्स का यहां पर ब्रेकआउट आ जाता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आ जाएगा आपका 875 880 के ऊपर, 880 85 मान लीजिए, तो 880 885 के ऊपर एक क्लियर मोमेंटम ऑन द बाइंग साइड शिफ्ट हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक में, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 920 टू 930 लेवल्स कमिंग अगेन इन दिस वीक इन आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक पे रखिए फोकस, ये भी आपको एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ से दे सकता है। तो बैंक निफ्टी की रैली में एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दैट आईसीआईसीआई बैंक कैन बी द मेन कंट्रीब्यूटर, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर काफी टाइम से साइडवेज और काफी टाइम से जो है लैक ऑफ बाइंग मोमेंटम के चलते नीचे नीचे शिफ्ट हो रहा था इसका लेवल्स। अब जैसे इसमें रिवर्सल आएगा तो बैंक निफ्टी को पुल करने में सबसे मेन कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनालिसिस ओवर सम स्टॉक्स एंड द मार्केट फॉर दिस वीक। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.